जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। एक नया बायबैक अनाउंस हुआ है दोस्तों। जी हाँ, एक नया बायबैक अनाउंस हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कई सारे राइट इशू के अपडेट आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मतलब मीटिंग उनका डेट कुछ पास आ चुका है, उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो कई सारी कंपनियों के बारे में लगभग बात करने वाले हैं, 7 8 कह लीजिए 9। ठीक है ना। राइट इशू से ही शुरुआत करेंगे। एक शेयर है ए सी ई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। राइट इशू इसका आया है, लगभग 60 करोड़ रुपया कंपनी जुटाने वाली है, 110 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। और करेंट प्राइस वहीं 333 रुपया ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा खासा डिस्काउंट है। 333 वाला शेयर आपको कंपनी 110 रुपये में देने वाली है। ठीक है ना। तो बढ़िया सा डिस्काउंट कंपनी ने दिया है। अब कल इसका है खरीदारी करने का लास्ट डेट 19 नवंबर 2025, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, 19 नवंबर। और रिकॉर्ड डेट एक्स डेट इसका जो है 20 नवंबर 2025 है। 28 नवंबर को इसका राइट इशू ओपन होगा। आरई शेयर के ट्रेडिंग का लास्ट डेट 10 दिसंबर रहेगा, और क्लोजिंग डेट जो रहेगा राइट इशू का, वो 15 दिसंबर रहने वाला है। हर 7 शेयर के बदले में 3 शेयर आप लोगों को राइट इशू के तौर पे मिलने वाला है। सीधा सीधा कह लीजिए, हर 2 शेयर के बदले में 1 शेयर मिलने वाला है। ठीक है ना, इस तरीके से। एक और कंपनी है जिसका नाम है स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। करेंट प्राइस इसका 16 रुपया ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये 16 रुपये वाले शेयर को कंपनी चलिए 16 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इशू भी कर रही है। तो इसका कुल मिला के मान लीजिए कि राइट इशू फेल मार गया है, क्योंकि करेंट प्राइस जब मैच कर रहा है उससे नीचे भी है, तो फिर कौन अप्लाई करेगा, कोई नहीं, काम खत्म। अन्न वृद्धि वेंचर लिमिटेड, इसका भी देखेंगे तो 11 रुपये 25 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है, और 11 रुपये वाला शेयर कंपनी आपको 10 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दे रही है। इसका राइट इशू ओपन हो चुका है 17 नवंबर 2025, कल से ही। आज ट्रेडिंग होगी, उसके बाद 2 दिन और ट्रेडिंग होगी। 20 नवंबर तक आरी शेयर की ट्रेडिंग होगी। आरी शेयर की ट्रेडिंग का लास्ट डेट 20 नवंबर रहेगा, और 26 नवंबर तक आप इसमें चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा। लेकिन मैं भी बोलूंगा कि इसके राइट इशू के लिए मत जाइए। 11 रुपया उधर है, 10 रुपया इधर है, 1 रुपया और गिर जाएगा तो फिर मैच कर जाएगा प्राइस को। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये ठीक नहीं है। एक डिविडेंड वाला शेयर है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सरकारी कंपनी मुझे तो लगती है नाम से यह, कई बार देखा हूँ। हाँ, प्रेसिडेंट रेलवे मिनिस्ट्री का यहाँ पे 54% 55% इसमें स्टेक है। ठीक है ना। अब इस कंपनी की बात करेंगे दोस्तों हम लोग। यहाँ पे इसका करेंट प्राइस क्या था भाई, यहाँ पे 525 रुपये के आसपास मान के चलिए। लगभग 1.8% का यह कंपनी पर ईयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, इसका यील्ड है। और 39,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली बड़ी सी कंपनी भी है, इसके लिए भी इसको यहाँ पे नोट कर लिया हूँ। अब यह कंपनी दे रही है डिविडेंड हम लोग को, अच्छा खासा डिविडेंड है। 2 रुपये 60 पैसे के आसपास का यह कंपनी हम लोग को दे रही है डिविडेंड। 20 नवंबर इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया गया है। 19 नवंबर कल रहेगा इसके खरीदारी करने का लास्ट डेट। तो आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों को जाना हो तो। एक और कंपनी है POCL इंटरप्राइजेज लिमिटेड। यह 200 रुपया इसका करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा डिविडेंड देती है 0.3% के आसपास पर ईयर के हिसाब से। मार्केट कैप 600 का इसका है। और यह कंपनी हम लोग को 40 पैसे, जी हाँ 0.40 पैसे का, यह कंपनी रुपया कह लीजिए का डिविडेंड देती है। पैसे कहेंगे तो 40 पैसे का डिविडेंड देती है यह कंपनी हम लोगों को। और 20 नवंबर इसका भी रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट है, और 19 नवंबर इसका भी खरीदारी करने का लास्ट डेट हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला भी एक शेयर बढ़िया कंपनी है, नाटको फार्मा लिमिटेड है। फार्मा सेक्टर की बढ़िया कंपनी के लिए है। 815 रुपये इसका भी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 14,500 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। फंडामेंटल बढ़िया है, आप चेक कर लीजिएगा सब कुछ। ठीक है ना। सेल्स और प्रॉफिट में थोड़ी सी इस बार थोड़ी सी गिरावट आई है इस साल, कह लीजिए, नहीं तो वैसे सही है। और 0.7% के आसपास का कंपनी डिविडेंड भी देती है, पर ईयर के हिसाब से यील्ड है इसका। 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे का कंपनी हम लोगों को दे रही है डिविडेंड। और इसका भी वही 20 नवंबर 2025 रिकॉर्ड डेट एक्स डेट है, और 19 नवंबर इसका भी खरीदारी करने का लास्ट डेट रहने वाला है। जब भी सारे अनाउंसमेंट हुए थे डिविडेंड के, वो मैं आप लोगों को पहले बताया था। 30 रुपये के आसपास यह भी शेयर ट्रेड कर रहा है, और 20% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। इसका डिविडेंड यील्ड देखिए कितना है, 6.78% का, लगभग 7% का यह पर ईयर के हिसाब से डिविडेंड यील्ड देती है। कैट विजन कंपनी का नाम है। 16 करोड़ के मार्केट कैप वाली बहुत छोटी सी कंपनी है, थोड़ा हिसाब किताब से जाइएगा। ठीक है ना। और यह भी कंपनी हम लोगों को 2 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दे रही है डिविडेंड। 2 रुपया का डिविडेंड देगी। 20 नवंबर खरीदारी करने का लास्ट डेट हो जाएगा, और 19 नवंबर इसका भी हो जाएगा। मतलब 20 नवंबर रिकॉर्ड डेट, 19 नवंबर
खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट हो जाएगा। तो इसको भी देख लीजिएगा, अच्छा खासा डिविडेंड है भाई, 2 रुपये का डिविडेंड इसका अगर हम लोग देखेंगे 29 रुपये के प्राइस पे, तो लगभग लगभग आ जाएगा 8% के आसपास, 7-8% के आसपास का। तो देख लीजिएगा, बड़ा डिविडेंड है, ठीक है ना। परसेंटेज वाइज, प्राइस वाइज तो 2 ही रुपया का है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बड़ा डिविडेंड एक दिख रहा है हम लोग को, ठीक है ना। इसके बाद आज की आती है सबसे जबरदस्त कंपनी। देखिए, आप इन्फोसिस का बायबैक के लिए जा रहे हो, जीएससीएल का भी बायबैक का कल सब डेट वोट आया था, लेकिन ये वाला समझिए, ये वाली कंपनी और भी बढ़िया कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पास सब कुछ है जो एक बायबैक वाली कंपनी के पास चाहिए। फेयर केम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है, 726 रुपया करेंट प्राइस है, और आज इसी बायबैक के अनाउंसमेंट की वजह से 14.5% मतलब तेजी में है यह शेयर, क्योंकि कल रात में अपडेट आया था, ठीक है ना, और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 900-950 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, 1% का यह कंपनी डिविडेंड भी देती है। लेकिन अभी क्या अनाउंसमेंट किया कंपनी ने? बायबैक के लिए। कंपनी यहाँ कह रही है कि बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे बायबैक के लिए कंपनी ने प्रपोजल रखा है। अभी मीटिंग डेट कंपनी ने तय किया है, मीटिंग में अगर अप्रूवल मिलता है तो यह कंपनी बायबैक करेगी, और जब मीटिंग रखी है तो लगभग लगभग अप्रूवल मिल ही जाता है। 13 करोड़ का इसका केवल शेयर कैपिटल है, 280 करोड़, समझिएगा 280 करोड़ इसके पास रिजर्व है, जबकि इसका मार्केट कैप कितना है? लगभग कह लीजिए कि 950, लगभग इसके मार्केट कैप के 25% के आसपास कह लीजिए, उससे ज़्यादा ही कह लीजिए, 25%, 30% के आसपास कह लीजिए इसके पास रिजर्व है टोटल मार्केट कैप का। तो टोटल 30% तक अपने शेयर खरीदने के लिए यह जो है कंपनी मतलब इजिबल है कह लीजिए। बड़ा सा इसमें भी बायबैक आ सकता है, साइज के हिसाब से भी, परसेंटेज वाइज इक्विटी शेयर के हिसाब से भी, और हो सकता है कि मेरे हिसाब से प्राइस वाइज भी लगभग 1000 या इस तरह के हिसाब से इसका बायबैक का प्राइस तय किया गया। जबकि 14% आज एक तेजी है उसके बावजूद, नहीं तो कल का प्राइस आप देख सकते हो क्या था, ठीक है ना। इस तरीके से मीटिंग डेट इसका जो है वही 20 नवंबर 2025 रखा गया है। समझ रहे हो आप लोग, 20 नवंबर को डिसाइड होगा कंपनी कितना साइज देगी, कितना प्राइस देगी, क्या देगी, कैसे देगी, सब कुछ टेंडर रूट रहेगा, ओपन मार्केट रहेगा, सब कुछ देखना रहेगा। तो ये भी एक बायबैक आ रहा है, इसमें भी आप लोग चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। फंडामेंटल इसका भी ठीक ठाक है, बहुत फाड़ू नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, नॉर्मल टाइप का, जैसे एक रहना चाहिए कंपनी का, वैसे इसका फंडामेंटल है, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। हालांकि बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूँ। अगला शेयर आ जाएगा HDFC AMC लिमिटेड। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 5,413 रुपया ट्रेड कर रहा है, 0.8% का यह भी कंपनी डिविडेंड देती है। 1,15,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। रिकॉर्ड डेट अब इसका पास आ रहा है, क्योंकि जब अनाउंसमेंट हुआ था तो मैं आप लोगों को बताया था, बोनस कंपनी दे रही है हम लोगों को 1:1 के रेशियो में, हर एक शेयर के बदले में एक शेयर बोनस का मिल जाएगा, टोटल 2 शेयर हो जाएगा, 2 शेयर के बदले में 4 शेयर, 2 शेयर मिल जाएगा, 4 शेयर हो जाएगा, 4 शेयर के बदले रहेंगे तो 4 शेयर और मिल जाएगा, 8 शेयर, जितना शेयर रहेगा उतना शेयर आपको मिलेगा, टोटल डबल शेयर आपके पास हो जाएंगे, ठीक है ना। ये रेशियो है। रिकॉर्ड डेट टेक्स डेट इसका आया वेडनेसडे, देख सकते हो आप लोग, वेडनेसडे 26 नवंबर 2025, जी हाँ 26 नवंबर कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट टेक्स डेट तय किया, तो अगले हफ्ते में है, समझ रहे हो आप लोग। और 25 नवंबर के आसपास इसका खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा। हालांकि 26 नवंबर को इसका एडजस्टमेंट भी होगा 1/2 का, तो ये आप लोग भूलिएगा मत, सभी में ये होता है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। एक और कंपनी है जिसका आप लोगों को इंतजार है ना, देखिए कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। अभी MCX की वीडियो तो डिटेल में बनाऊंगा अलग, इसलिए उसको छोड़ दिया, अभी तो उसको भी कवर करता है इसी में। 3950 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करा है, 1.5% के आसपास यह कंपनी देती है हम लोगों को डिविडेंड। कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है, समझते होंगे आप लोग, ठीक है ना। केम्स 20,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। यह कंपनी भी दे रही है हम लोगों को स्टॉक स्प्लिट, जैसा कि आप लोगों को याद भी होगा 1:5 के आसपास का रेशियो कंपनी ने मेरे हिसाब से तय किया है। अब रेशियो तो यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, 1:5 के आसपास का जहाँ तक मुझे अंदाजा है कि यह रेशियो कंपनी ने इस घोषित किया है। देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, मिल जाएगा रेशियो इसका अगर देखेंगे तो, ठीक है ना, क्या है कैसे है। बाकी अगर देखेंगे चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी तो ये पोस्टल बैलेट वाला आया था अपडेट, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। अब यह कंपनी क्या कर रही है कि सब डिवीजन दे रही है, स्टॉक स्प्लिट, वही सब डिवीजन कह लीजिए, क्लियर तो नहीं है लेकिन 1:5 के आसपास का मेरे हिसाब से दे रही है, जहाँ तक मुझे अंदाजा है। अब इसके लिए वोटिंग हो रही थी, आप लोगों को क्या बोलता हूँ कि ज्यों ही वोटिंग समाप्त होती है त्यों ही आता है 1-2 दिन, उसी दिन या 1-2-3 दिन के अंदर रिकॉर्ड डेट भी कंपनियां लगभग लगभग अपना जारी कर देती हैं। तो अगर आपको भी इसके रिकॉर्ड डेट का इंतजार है तो देखिए इसके वोटिंग में इसको जो है लगभग 99.99
50% से पास कर दिया गया है स्प्लिट को, समझ रहे हो, ये रेजुलेशन को पास कर दिया गया है, यहाँ पे यस लिखा है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि अब 1 2 दिन 3 दिन कह लीजिए या इस हफ्ते के अंदर अंदर इसका रिकॉर्ड डेट आता हुआ दिखेगा। और अगर इस हफ्ते मतलब अभी यहाँ पे देख सकते हैं 18 से लेके 21 के अंदर अगर इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आता है तो वही रिकॉर्ड डेट 24 से लेके 28 के अंदर अंदर ही रहेगा, मतलब अगले हफ्ते में लगभग लगभग रहेगा। तो बहुत जल्द इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आ सकता है, ऐसी संभावना है। तो आने से पहले ही आप चाहो तो इसमें कर सकते हो, क्योंकि रिकॉर्ड डेट जब आता है तब भी शेयर में थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है, ये मैं पहले से बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना।